हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी क्लब में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। उजान ने हाउसवान को रूम से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था, जिसे देखकर ईवो को बहुत हंसी भी आ रही थी और खुद के लिए जान की ऐसी केयर देखकर ईवो को बहुत खुशी हो रही थी। जान अब ईवो के पास आता है और कहता है, ईवो अब तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम ऐसा करो, लेट जाओ। ईवो कहता है ठीक है। जान कहता है रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ईवो कहता है नहीं जान, ठीक है, मैं खुद लेट जाऊँगा। विंग कहता है जान कहता है ऐसे कैसे, चलो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ना। वे जान अब ईवो को अच्छे से बेड पर लेटा देता है और ईवो को ब्लैंकेट से कवर भी कर देता है। जान कहता है अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मैं यहीं हूँ, तुम मुझे कह सकते हो जो कहना है। ईवो कहता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ। जान अब ईवो के पास ही दूसरी साइड पर आ जाता है और वहाँ पर लेट जाता है। जान और ईवो दोनों ही साथ में लेटे हुए थे। ईवो जिसकी धड़कन थोड़ी तेज़ हो गई थी क्योंकि जान उसके पास उसके बगल में लेटा हुआ है। जान अब ईवो की तरफ मुड़ता है और ईवो को देखने लगता है। ईवो जो कि धड़कनों को कंट्रोल कर रहा था, वो भी अब जान की साइड मुड़ता है। वो जैसे ही अपनी आंखों को जान की तरफ करता है, वो देखता है कि जान उसे ही देख रहा है। ईवो कहता है जान क्या हुआ? जान कहता है कुछ भी तो नहीं। वो कहता है फिर तुम मुझे क्यों देख रहे हो? जान कहता है ईवो मैं तो बस तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। ईवो कहता है क्या मतलब है? जान कहता है मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है ना, इसलिए मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। ईवो कहता है कि क्या? जान कहता है हाँ। ईवो कहता है जान प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे ऐसे घूरना बंद करो। जान कहता है क्या हुआ ईवो? ईवो कहता है कुछ भी नहीं, तुम बस अपनी आंखें बंद कर लो और सो जाओ। जान कहता है पर ईवो कहता है प्लीज़ जान। जान कहता है नहीं ईवो, मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। ईवो कहता है जान तुम ऐसे मुझे घूरते रहोगे तो मैं अच्छे से सो नहीं पाऊँगा। जान कहता है ईवो पर मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है। ईवो कहता है जान पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तुम ऐसे मुझे घूरते रहोगे तो। जान कहता है तो फिर मैं क्या करूँ? ईवो कहता है जान तुम अभी कुछ भी मत करो, तुम प्लीज़ अपनी आंखों को बंद कर कर सो जाओ, मुझे घूरना बंद करो। जान कहता है लेकिन अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो? ईवो कहता है मैं तुम्हें बता दूंगा जान, मैं तुम्हें बता दूंगा मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुई तो। प्लीज़ अब तो तुम सो जाओ। जान कहता है क्या सच में? ईवो कहता है हाँ। जान कहता है लेकिन अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई और तुम सीधा हाउसवान के पास जाकर उससे मदद मांगे तो मेरा तो बेकार हो जाएगा जो भी मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ईवो कहता है हो जान तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम क्या कह रहे हो? मेरे पैर में चोट लगी है, मैं चल नहीं पा रहा, मैं हाउसवान के पास कैसे जाऊँगा? जान कहता है ओह मैं तो भूल ही गया था, हाँ मुझे माफ़ कर दो। ऐसा कहकर जान स्माइल करने लगता है। ईवो कहता है तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। जान जो कि ईवो के करीब आ जाता है और ईवो को देखने लगता है। ईवो जिसने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था, वो अब अपनी आंखें उठा के जान की तरफ देखता है, पर वो सीधा शॉक हो जाता है। जान जो कि ईवो के बहुत करीब आ चुका था। ईवो जिसकी सांसें एकदम रुक सी जाती है जान को खुद के इतने ज़्यादा करीब देखकर। जान ईवो को देख रहा था, ईवो जान को देखता है। ईवो कहता है क्या हुआ? जान तुम जान अब अपने हाथों से ईवो के फेस को टच करता है और कहता है तुम ठीक हो ना ईवो? ईवो कहता है हाँ पर तुम क्या कर रहे हो? जान कहता है कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें देख रहा था, तुम्हारा चेहरा कुछ ज़्यादा ही रेड हो रहा है, तुम ठीक हो ना? ईवो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, प्लीज़ तुम जाओ और सो जाओ। जान कहता है मुझे देखने दो। ऐसे कहकर जान ईवो को देखने लगता है, पर ईवो कहता है नहीं जान तुम मुझसे दूर जाओ और जाकर सो जाओ। पर जान ईवो की बात नहीं मानता है। वो ईवो के और भी ज़्यादा करीब आकर ईवो के फेस को देखने लगता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रेड हो रहा था।
कहता है ईबो तुम्हारा फेस बहुत रेड हो रहा है, बहुत बिल्कुल टमाटर की तरह, उससे भी ज़्यादा। ईबो क्या हो गया तुम्हें? ईबो कहता है जान मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर जाओ। जान कहता है ईबो तुम्हें क्या हो रहा है? ईबो कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा है। जान ईबो को देखने के लिए उसके ऊपर आ जाता है। ईबो जान को हटाने की कोशिश करता है पर जान ईबो के ऊपर ही गिर जाता है। और जान जैसे ईबो के ऊपर गिरता है ईबो एकदम रुक सा जाता है। जान ईबो के ऊपर गिर चुका था, उसका फेस ईबो के नेक में था। जान जो कि अभी ब्रीथ ले रहा था वो ईबो बहुत अच्छे से अपनी नेक पर फील कर सकता था। ईबो की सांस अब और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। वो जान से कहता है जान जो कि ईबो के ऊपर गिर चुका था, पर वो ईबो की स्मेल को इनहेल करने लगता है क्योंकि ईबो के अंदर से उसे बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। जान जो कि ईबो के नेक पर अपनी रोज़ को रब करने लगता है। ईबो जो कि और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसकी बॉडी फ्लिंच कर उठती है। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और कहता है जान ये तुम क्या कर रहे हो? जान कहता है ईबो तुम्हारी स्मेल बहुत अच्छी है। ईबो का चेहरा और भी ज़्यादा रेड हो जाता है ये जान की ये बातें सुनकर। ईबो कहता है जान ये तुम क्या कह रहे हो? प्लीज़ मेरे ऊपर से उठो। जान जो कि धीरे से ईबो के ऊपर से उठता है और ईबो को देखने लगता है। ईबो जो कि जान को देख रहा था, ईबो का चेहरा बहुत ही ज़्यादा रेड था। जान जो कि ईबो को देखता है और कहता है तुम्हारा चेहरा अब भी इतना रेड है? ईबो अब सीधा जान को अपने ऊपर से हटाकर दूसरी तरफ कर दे और कहता है यू चुपचाप सो जाओ समझे, वरना मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकाल दूंगा और हाउशान को बुला लूँगा समझे। मुझे परेशान कर रहे हो। जान कहता है पर मैं तो तुम्हारी बस केयर कर रहा था ईबो। ईबो कहता है मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी केयर जान, प्लीज़ सो जाओ, मेरी तरफ मत देखो, मुझे परेशान मत करो। तुम ऐसा करो, तुम दूसरे रूम में जाओ, हाउशान को बुला दो। जान जो कि हाउशान का नाम सुनकर ही एकदम चिढ़ सा जाता है और कहता है ईबो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं बुलाऊंगा, मैं यहाँ हूँ ना, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। ईबो कहता है क्या तुम उसे नहीं बुलाओगे? जान कहता है हाँ। ईबो कहता है ठीक है, अगर तुम उसे नहीं बुलाओगे तो चुपचाप अभी यहाँ पर सो जाओ, अगर तुमने फिर से कुछ भी ऐसी हरकत की तो देख लेना, मैं हाउसवान को बुला लूँगा। जान कहता है नहीं तो तुम्हें उसको बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सो रहा हूँ ईबो। ऐसा कहकर जान जो कि अब ब्लैंकेट को अपने ऊपर कर लेता है कहता है मैं सो रहा हूँ। कहता है ईबो अब दूसरी तरफ मुड़कर वो भी ब्लैंकेट को अपने सिर के ऊपर कर लेता है और सोने लगता है। तभी जान अपना फेस ब्लैंकेट के अंदर से बाहर निकालता है और कहता है क्या तुम ठीक हो ना ईबो? ईबो कहता है जान कहता है मैं सो रहा हूँ। ऐसा कहकर जान दोबारा से अपने फेस को ब्लैंकेट के अंदर कर लेता है। ईबो जिसका चेहरा भी रेड था वो गहरी गहरी सांसें लेता है और कहता है हाँ ये जान भी ना, ये क्या करूँ मैं इसका। ऐसा कहकर ईबो कुछ समय बाद ही सो जाता है। जान भी अब ईबो के साथ ही सो जाता है। अब हमें यहाँ से मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और मॉर्निंग में सीन बिल्कुल ही चेंज था। ईबो जो कि सो रहा था और जान जिसने ईबो को अपनी बाहों में ले रखा था उसने अपने दोनों हाथों से ईबो को कैच कर रखा था और ईबो जो कि जान की चेस्ट में अपना सर रखकर आराम से सो रहा था। अब सुबह हो जाती है, धीरे धीरे ईबो की आँख खुलने लगती है। ईबो धीरे धीरे अब उठने लगता है पर वो उठ भी नहीं पा रहा था, वो बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। किसी ने उसे बहुत ही टाइटली होल्ड किया हुआ था। ईबो हिलने की कोशिश कर रहा था पर वो बिल्कुल नहीं हिल पा रहा था। ईबो अब अपनी आंखों को खोलता है और देखता है कि वो जान की बाहों में है। ईबो अपनी आंखों को खोलता है, जान की तरफ देखता है। जान जो कि सो रहा था उसने पूरा ही अपने दोनों हाथों से ईबो को कैप्चर करके रखा हुआ था। जान और ख़ुद को ऐसी हालत में देखकर ईबो का चेहरा फिर से रेड हो जाता है। पर ईबो जो कि जान को देखता है, जान ने कैसे उसको टाइटली होल्ड कर वो आराम से पीसफुली सो रहा है। ईबो जो कि जान को देखता है, उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। जान का फेस उसे बहुत प्यारा लग रहा था।
वो धीरे धीरे हाथ आगे करता है और जान के फेस को टच करने लगता है। ईवो के टच से जान भी धीरे धीरे उठने लगा था। ईवो जो कि जल्दी से अपना हाथ पीछे हटा लेता है और जान के आर्म से निकलने की कोशिश करता है, पर जान जो कि और भी टाइटली ईवो को होल्ड कर लेता है। ईवो जो कि अब उसका दम घुटने लगा था, वो अब जान को दूर हटाते हुए कहता है, जान जान ये तुम क्या कर रहे हो। जान जो कि अभी भी सो रहा था, वो कहता है, आज जे मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोने दो। ऐसे कहकर वो ईवो को और भी ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है। ईवो कहता है, जान मैं तुम्हारी जेजे नहीं हूँ, मुझे छोड़ो, मुझे सांस नहीं आ रही है जान। जान जो कि ईवो की आवाज़ सुनता है और कहता है, ईवो। वो जल्दी से ही की तरफ देखता है तो देखता है ईवो जो कि उसकी आर्म में छटपटा रहा है और उसे छोड़ने को कह रहा है। जान जल्दी से ईवो को छोड़ता है। ईवो जान से अलग होता है और सीधा बेड पर उठकर बैठ जाता है और जान से कहता है, हाँ जान ये तुम क्या कर रहे थे। जान जो कि जल्दी ईवो के पास ही बैठ जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो ईवो, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब तुम्हें हक कर लिया, मुझे माफ़ कर दो। ईवो कहता है, जान तुम भी ना, ये तुम क्या कर रहे थे, मुझे सांस भी नहीं आ रही थी। जान कहता है, ओ मुझे माफ़ कर दो ईवो, पर तुम इतने ज़्यादा सॉफ्ट थे कि मुझे तुम्हें छोड़ने का मन ही नहीं किया। ऐसे कहकर जान जो कि स्टॉप हो जाता है। ईवो जो कि ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान था, वो जान को देखता है। जान जो कि ईवो को देख रहा था। ईवो कहता है कि क्या। जान कहता है, वो तभी उनके डोर पर नॉक होता है। वो उन दोनों का ही ध्यान डोर पर चला जाता है। कहता है, अभी कौन है। जान कहता है, मैं देखता हूँ। जान अब जल्दी से बेड से उतरता है और सीधा डोर के पास जाकर जैसे ही डोर ओपन करता है तो वहाँ पर हाउसवान खड़ा था। हाउसवान कहता है, हे कैसे हो, गुड मॉर्निंग। हाउसवान ऐसा कहते ही है कि जान जो इसने डोर ओपन किया था वो सीधा ही उसके मुँह पर गेट मारकर गेट बंद कर देता है। हाउसवान जो कि हैरान था कि अभी क्या हुआ। जान ने गेट खोला और सीधा बंद कर दिया। जान जिसे सुबह सुबह हाउसवान को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, उसने सीधा ही गेट को दोबारा बंद कर दिया था। ईवो कहता है, जान ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने गेट बंद क्यों किया। जान कहता है, ऐसे ही। ईवो कहता है, गेट पर कौन है। जान कहता है, कोई नहीं। ईवो कहता है, क्या कह रहे हो तुम। जान कहता है, कोई नहीं है ईवो। और दूसरी तरफ हाउसवान जो कि गेट के बाहर ही था, वो कहता है, ये सब क्या है। वो गेट को और भी नॉक करने लगता है, कहता है, ये सब क्या है। जान ये तुमने क्या किया। ईवो गेट को ओपन करवाओ, देखो ये मुझे अंदर नहीं आने दे रहा। हाउसवान की आवाज़ सुनकर वो कहता है, जान तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, बाहर हाउसवान खड़ा है, तुम उसे अंदर आने क्यों नहीं दे रहे, गेट ओपन करो। जान कहता है, अच्छा वो हाउसवान था, सॉरी मैंने देखा नहीं। वो कहता है कि क्या मतलब है। जान जल्दी गेट ओपन करो, बाहर हाउसवान खड़ा है। हाउसवान कहता है, ईवो माय लव देखो, जान ने मुझे अंदर आने नहीं दिया, उसने गेट बंद कर लिया। ईवो कहता है, हाँ हाउसवान वो अभी गेट खोल रहा है। जान जिसे बहुत इरिटेशन हो रही थी हाउसवान को देखकर, उसकी वॉइस सुनकर, और जैसे वो ईवो को बार बार लव कह के बुला रहा है। जान अब गहरी सांस लेता है और सीधा डोर ओपन कर देता है जहाँ पर हाउसवान अब भी खड़ा था। हाउसवान कहता है, हे तुम कितने बुरे हो, तुमने गेट बंद क्यों किया। जान कहता है, ओह मुझे लगा कोई और है इसलिए मैंने बंद कर दिया। हाउसवान कहता है, क्या मतलब तुम्हें लगा कोई और हो, क्या तुम्हें मैं दिखा नहीं। जान कहता है, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें अच्छे से देखा नहीं। हाउसवान कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो। हाँ जो मुझे एक बार देख लेता है वो मेरा चेहरा कभी नहीं भूल पाता, और तुम मेरा चेहरा इतनी आसानी से भूल गए। जान कहता है, मैं फालतू चीज़ें याद नहीं रखता। हाउसवान जो कि उसे देखता और कहता है, क्या कहा तुमने। जान ने कहा, हाँ मैंने जो कहा ठीक ही कहा। हाउसवान जिससे जान को देखकर और भी गुस्सा आने लगता है। ये वो देख पा रहा था कि शायद अभी मामला ठीक नहीं है। ये वो अब अंदर से आवाज़ देता है और कहता है, हाउसवान क्या हुआ। ईवो की आवाज़ सुनकर अब जान और हाउसवान दोनों ईवो की तरफ देखते हैं। तभी हाउसवान जल्दी से जान को दूर धक्का देता है और सीधा ईवो के पास भाग कर जाता है। जान क्योंकि अचानक से ही हाउसवान का धक्का लगने से पीछे हट गया था और फिर हाउसवान को देखता है जो कि सीधा ईवो के पास चला गया था। जान जिसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था ये देखकर, वो भी जल्दी से उन दोनों के पास चला जाता है। तभी हाउसवान ईवो के पास जाकर उसका फेस पकड़ते हुए कहता है, ईवो माय लव क्या तुम ठीक हो ना, क्या तुम्हें रात में प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। पता है मैं कितना डरा हुआ था, मैं पूरी रात अच्छे से सो नहीं पाया, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तुम ठीक तो हो ना माय लव। वो कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम शांत हो जाओ। जान कहता है, हाँ उसके साथ मैं था, उसे तो ठीक होना ही था ना,
मैंने ईबो का ख्याल बहुत अच्छे से रखा है। ईबो जो कि जान की तरफ देखता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। जान कहता है क्या सच में तुमने रखा है? जान कहता है हाँ। ईबो कहता है अब तुम दोनों फिर से लड़ने मत लग जाना प्लीज़। जान कहता है मैं तो नहीं लड़ रहा। हसन कहता है मैं भी नहीं लड़ रहा ईबो, यही है जिस जो मेरे को गुस्सा दिलाता है। जान कहता है क्या कहा तुमने? ईबो कहता है जान। जान कहता है ईबो कहता है प्लीज़ यहाँ लड़ना बंद करो। हाँ मैं बहुत मुझे जाना है फ्रेश होने, प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे फ्रेश होने जाना है। जान कहता है हाँ ईबो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जान कहता है मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। तभी जान बीच में आते कर कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ईबो को ले जा सकता हूँ, तुम वापस चले जाओ, समझे? कहता है ऐसे कैसे मैं वापस चला जाऊँ? हाँ ईबो मेरा फ्रेंड है, मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए। जान कहता है मैं उसका ख्याल रख लूँगा। ऐसे कहकर जान ईबो को ले उठाता है और उसे देते हुए बाथरूम की तरफ ले जाने लगता है। हाउसवन जो जान को देख रहा था वो कहता है हाँ ये भी ना कितना ज़्यादा जेलस है। चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।